हेलो दोस्तों, चलिए आज हम जीके स्टैटिक जीके का एक वीडियो लेके आ रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके जिसे यहाँ पर दिया गया है, इसे चैप्टर है फसलों की सूची और उनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। फसल का सूची दिया गया है और उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो हम देखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल 100% में से 51% भाग पर जो है वह कृषि होता है। बाकी 4% भाग पर चारागाह होता है, 21% भाग पर वन है, 24% भाग पर बंजर है। ठीक है, इसी याद रखना है। भारत के प्रत्येक राज्यों की जलवायु में असमानता है, इसी कारण ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहला, रबी फसल। शीत ऋतु की फसलें रबी फसल कहलाती हैं, जिसमें शीत गिरती है उस टाइम यह फसल को किया जाता है। और इन फसलों की बुआई कब होता है, कौन से समय में होता है? कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, राई हो गया इत्यादि। दूसरा, खरीफ फसल। वर्षा ऋतु की फसलें खरीफ फसल कहलाती हैं। जैसे बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। अगला है, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बजरा इत्यादि। तीसरा है, जायद फसल। संपूर्ण वर्ष में कृत्रिम सिंचाई के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में जायद फसल उगाई जाती है और इन फसलों में तेजी, गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाने वाली है, वर्ष जून जुलाई में काटी जाती है। अगला, जैसे इसके अंतर्गत जो फसल आता है वह सब्जियां आता है, मक्का आता है, खरबूजा आता है, तरबूज आता है। ठीक है, अरबी आता है, तरकारी आता है, भिंडी आता है इत्यादि। ठीक है, अगला चौथा, नकदी फसल। यह फसल को व्यापारिक फसल भी कहते हैं, क्योंकि किसान इसे या तो व्यापार के लिए उगाते हैं या तो आंशिक रूप से उपयोग करने के लिए उगाते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया, यह हो गया नकदी फसल। इसके अंतर्गत जो है कपास होता है, गन्ना होता है, तंबाकू आता है, जूट आदि आता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है। अगला पॉइंट जो है वह प्रमुख भारतीय फसलों और उनके उत्पादक राज्यों की सूची है। दोस्तों, ये अपने हाथों से हमने बनाया है, लिखा है। ज़रूर मेरा चैनल AB अनुज चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फसल जैसे अनाज। ठीक है, अनाज में चावल आता है, गेहूँ आता है, ज्वार आता है, जौ आता है, बाजरा आता है। तो पहले चावल लेते हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, इसमें इस सब राज्यों में चावल की अधिकतम मात्रा होती है। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ज्वार कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जौ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में। गुजरात, बाजरा जो है गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। जैसे तिलहन फसल है। मूंगफली आता है तिलहन में। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नारियल केरल, तमिलनाडु। दलहन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तिलहन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इस तरह से अगला है
फसल, नकदी फसल। गन्ना जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में आता है। रेशेदार फसलें कपास जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, सन आदि में मिलते हैं। अगला पटसन। देखो पटसन पश्चिम बंगाल में मिलता है, बिहार में, असम में, उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फसल बागवानी फसलें, चाय आता है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। कहवा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। रबड़ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तंबाकू आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। मसाले की खेती, इसमें काली मिर्ची केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी। हल्दी की खेती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार। काजू केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। भारतीय कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग पर कृषि और इससे संबंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका चलता है। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पर आता है। हरित क्रांति का सबसे बड़ा अधिक प्रभाव गेहूं एवं चावल की खेती पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुआ। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1767 से 1968 ईस्वी में हुई। प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुआ। भारत की प्रमुख खाद्य फसलें चावल है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक धान उगाई जाती है। अंगूरों की खेती के लिए नासिक शहर प्रसिद्ध है। मूंगफली भारत के किस राज्य में सबसे अधिक उगाई जाती है? गुजरात में। चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। गन्ना फसल की बुआई में व कटाई में सबसे अधिक समय लगता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम चाय जो है वह दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। केसर खेती सबसे अधिक कश्मीर पर होती है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। चावल का कटोरा कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को कहा जाता है। भारत विश्व में उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। पश्चिम बंगाल फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। फलों और सब्जियों के स्थान में चीन के बाद भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। इस तरह से स्ट्रेटेजी के भारत की कृषि समाप्त हो गए हैं। अब मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल AB अनुज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बार बार देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो कल हम आपके लिए लेके आएंगे नए वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।